गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लास प्रेसिडेंशियल स्कूल पटना। आज हम लोग क्लास 10 साइंस में न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम कहते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। लाइफ प्रोसेस जो है उसमें बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, सेंसेशन है। ये सब लिविंग बींग्स का प्रॉपर्टी है ना। जितने भी लिविंग बींग्स है सभी में ये मूवमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ होगा और सेंसेशन होगा। तो उस लाइफ प्रोसेस में से एक न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। न्यूट्रिशन है क्या? तो यह एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है बॉडी के द्वारा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। यह दो तरह के होते हैं न्यूट्रिशन। लिविंग बींग्स में न्यूट्रिशन का दो टाइप्स है। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो टाइप है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक को हम पहले देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो वर्ड ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, है ना। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिस ऑर्गेनिज्म में इस मोड का न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या अलगी है यह सभी ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड अलगी। तो ये ऑर्गेनिज्म इन विच दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड अलगी। इसमें हम लोग देखें कि एक प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले हम लोग फिर कवर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो यह ग्रीन प्लांट में या अलगी में होने वाला एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड बनता है उसके अंदर। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में फूड बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। और इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि CO2, H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट, और प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज है और ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है, जो रॉ मटेरियल है, वह कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो इनऑर्गेनिक मटेरियल है और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट के लीफ में या जो भी ग्रीन प्लांट्स है प्लांट के, वह फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा और वह ग्रीन पार्ट जो होगा प्लांट्स का वह सनलाइट को ट्रैप करेगा। उसका जो क्लोरोफिल है जिसके कारण वो पार्ट ग्रीन है वह सनलाइट को ट्रैप करेगा और वह सनलाइट जो सोलर एनर्जी है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। तो CO2 + H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है यह प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है? फूड है जो कि ग्लूकोज है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में।
फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। तो इस तरह से हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखें। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को प्रभावित करता है, किस किस फैक्टर पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, उसके बाद वाटर है और क्लोरोफिल कंटेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, वही सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, एटमॉस्फेयर में CO2 का होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें, तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को लेता है। तो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि ग्रीन प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है, तो सॉइल के अंदर में वाटर का अमाउंट्स अगर होगा, सही अमाउंट होगा, तो आसानी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। उसी तरह से क्लोरोफिल कंटेंट इन द लीफ में क्लोरोफिल का अमाउंट अगर सही होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करने का काम ये क्लोरोफिल करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फैक्टर कौन कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है, तो उसमें होगा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर एंड क्लोरोफिल कंटेंट। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है वह हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस सभी को फूड कहाँ से मिलता है, मैक्सिमम को प्लांट से फूड ऑब्टेन होता है, और प्लांट में फूड कहाँ से आता है, तो फोटोसिंथेसिस से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फीडिंग हैबिट के आधार पर कार्निवोर्स हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं। तो हर्बीवोर्स ठीक है प्लांट से फूड ऑब्टेन किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कार्निवोर्स को प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएगा, लेकिन हर्बीवोर्स तभी सर्वाइव करेगा जब प्लांट्स होंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाने का काम करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर में जब फूड बनेगा तब उसका यूटिलाइज होगा प्लांट के अंदर में, तब उसमें उसका ग्रोथ हो पाएगा सही तरीके से। तो इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स है या अदर एनिमल्स है, उस सभी में एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो भी एक लाइफ प्रोसेस। हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और CO2 गैस को एक्सहेल करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन गैस है हम लोग को प्लांट के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन CO2 का ऑक्सीजन है कि H2O का ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये H2O का ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा,
लाइट रिएक्शन में ये लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेना में होता है, ग्रेना में होता है। और इस लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है तो वहाँ पे ये ब्रेक करता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसमें एक डार्क रिएक्शन होता है, वो कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। इस तरह से आज हम लोग न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। थैंक यू।